मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट उपन्यास है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में होरी नामक एक गरीब किसान और ग्रामीण भारत में उसके संघर्ष की कहानी कहता है। उपन्यास सामाजिक असमानता, शोषण और मानवीय स्थिति के विषयों की पड़ताल करता है। आइए आम आदमी की भाषा में गोदान की सरलीकृत व्याख्या पर गौर करें। परिचय। गोदान, जिसका अनुवाद गाय का दान है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के एक गांव में रहने वाले किसान होरी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। होरी का सपना है कि उसके पास एक गाय हो, जिसके बारे में उसका मानना है कि इससे उसके परिवार में समृद्धि आएगी और उसकी आजीवन इच्छा पूरी होगी। कहानी की समीक्षा। कहानी होरी की एक गाय रखने की इच्छा से शुरू होती है, जो ग्रामीण भारत में धन और स्थिति का प्रतीक है। अपनी गरीबी के बावजूद होरी एक गाय खरीदने के लिए कृतसंकल्प है, जिसके बारे में उसका मानना है कि इससे उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार होगा और उनके वित्तीय संघर्ष कम होंगे। गाय की तलाश में होरी को स्थानीय साहूकार लाला सज्जन सिंह से अत्यधिक ब्याज दर पर पैसे उधार लेने पड़े। हालांकि उसके सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसने जो गाय खरीदी है वह बूढ़ी और बांझ है, दूध देने या संतान देने में असमर्थ है। जैसे ही होरी अपने कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करता है, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें धनी जमींदारों द्वारा शोषण, दमनकारी कर नीतियां और सामाजिक अन्याय शामिल हैं। उनके परिवार की गरीबी और कठिनाइयां गहरी हो गई, जिससे उनकी पत्नी धनिया के साथ विवाद और गांव समुदाय के भीतर तनाव पैदा हो गया। अपनी परिस्थितियों को सुधारने के प्रयासों के बावजूद होरी खुद को कर्ज और गरीबी के चक्र में फंसा हुआ पाता है और समाज की दमनकारी ताकतों से बच पाने में असमर्थ हो जाता है। उसकी आशाएं और सपने चकनाचूर हो जाते हैं और उसका अपने आसपास की दुनिया से मोहभंग हो जाता है। उपन्यास का चरमोत्कर्ष तब होता है जब होरी का बेटा गोबर खेत जोतते समय गलती से एक उच्च जाति के जमींदार की बेटी को मार देता है। ये दुखद घटना भारतीय समाज में व्याप्त अन्याय और असमानताओं को उजागर करती है, क्योंकि धनी जमींदार अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाना चाहता है, जिससे होरी और उसके परिवार को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। अंत में होरी का जीवन पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसे अपने संघर्षों की निरर्थकता और ग्रामीण भारत में जीवन की कठोर वास्तविकताओं का एहसास होता है। अपनी कठिनाइयों के बावजूद वह अपने परिवार के प्यार और समर्थन में सांत्वना पाता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच मानवीय संबंधों के महत्व की पुष्टि करता है। विषय वस्तु 1। सामाजिक असमानता। गोदान भारतीय समाज में अमीर और गरीब के बीच गहरे विभाजन की पड़ताल करता है। होरी के परिवार जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले शोषण और उत्पीड़न को उजागर करता है। उपन्यास सामाजिक सुधार और समानता की आवश्यकता पर बल देते हुए जाति आधारित भेदभाव और आर्थिक असमानताओं से होने वाले अन्याय को उजागर करता है। 2। शोषण और उत्पीड़न। पूरे उपन्यास में होरी और उसके परिवार को धनी जमींदारों, साहूकारों और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। उनके संघर्ष ग्रामीण भारत में व्यापक शक्ति असंतुलन और प्रणालीगत अन्याय को दर्शाते हैं, जो वंचितों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। 3। परिवार और समुदाय। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद होरी का परिवार एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्थन में एकजुट है। उपन्यास पारिवारिक बंधनों के लचीलेपन और ताकत का जश्न मनाता है। विपत्ति के समय में सामुदायिक एकजुटता और आपसी देखभाल के महत्व पर जोर देता है। 4। मानवीय गरिमा। गोदान प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य को रेखांकित करता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या आर्थिक परिस्थिति कुछ भी हो। अपने परिवार का भरण पोषण करने और अपने सिद्धांतों को कायम रखने के लिए होरी का अटूट दृढ़ संकल्प प्रतिकूल परिस्थितियों में मानवीय भावना के लचीलेपन को दर्शाता है।
गोदान में कई यादगार पंक्तियां और अंश हैं जो भारतीय समाज, इसके रीति रिवाजों और आम आदमी के संघर्षों पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यहाँ गोदान के 10 उद्धरण हैं जिन्हें अक्सर उपन्यास के शीर्ष उद्धरणों में से एक माना जाता है और जो पाठकों को गहराई से प्रभावित करते हैं। 1. गरीबी अत्यधिक कष्ट है। 2. जो जितना धन का भूखा होता है, उसके लिए धन उतना ही अधिक खतरनाक होता है। 3. अधिकार तो केवल धनवानों का ही होता है। 4. जिंदगी की सच्चाई अक्सर किसी के गुस्से में छुपी होती है। 5. किसी को गरीब बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, ज्यादा पैसा और ज्यादा बेशर्मी। 6. धर्म को सिखाने वाला भी उसी धर्म का भक्त होता है। 7. जब तक आप अपनी आजादी अपने हाथों में नहीं लेते, तब तक आप गुलाम ही हैं। 8. भूख सबसे बड़ी प्राकृतिक आवश्यकता है। 9. आदमी का धर्म उसके अच्छे आचरण में होता है। 10. धन के बिना व्यक्ति अधूरा है। ये उद्धरण समाज, मानवीय स्थिति, नैतिकता और सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ आम आदमी के संघर्ष पर प्रेमचंद की गहरी टिप्पणियों को दर्शाते हैं। निष्कर्षतः गोदान स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण किसानों द्वारा सामना किए गए संघर्षों और कठिनाइयों का एक सशक्त चित्रण है। होरी और उसके परिवार की कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद भारतीय समाज में निहित सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानताओं और मानवीय जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं। अपनी परिस्थितियों की निराशाजनकता के बावजूद गोदान के पात्र प्रेम और एकजुटता के बंधन में ताकत और लचीलापन पाते हैं, जो उत्पीड़न और शोषण के अंधेरे के बीच आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।